वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रूही को मिल गया है एक बहुत बड़ा सबूत। जी हाँ नाजरीन, सच्चाई अब रूही के सामने आ चुकी है। रूही को यह जानकर जबरदस्त झटका लगता है कि शीताल मरी नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। ये जानकर रूही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे सबने मौत समझा वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। शीताल की मौत का ड्रामा रचाकर उसे अस्पताल से कहीं और मुंतकिल किया गया था, ताकि सच हमेशा के लिए छिप जाए और नहार जी को इस झूठे इल्जाम में फंसाया जा सके। अब रूही सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है और उसके हाथ लग चुका है वो सबूत जो बदल सकता है पूरी कहानी का रुख। क्या रूही सबके सामने सच ला पाएगी? रात की खामोशी में रूही दब्बे कदमों अस्पताल के रिकॉर्ड रूम तक पहुंचती है। उसकी नजरें सीधा उस रजिस्टर पर जाकर रख जाती हैं, वही रजिस्टर जिसमें उस रात आने और जाने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड मौजूद था। रूही तेजी से सफ़हात पलटती है और अचानक एक चौंका देने वाली हकीकत उसके सामने आती है। ये क्या, नहार जी की एंट्री भी है और ईगस्ट भी, लेकिन नहार जी से पहले एक वार्ड बॉय भी आया था। उसकी एंट्री तो है, मगर ईगस्ट का कोई साइन नहीं। रूही की सांसें तेज हो जाती हैं। इसका मतलब वो वार्ड बॉय अस्पताल के अंदर तो आया, लेकिन बाहर नहीं गया, या फिर किसी और रूप में बाहर निकला। अब रूही को यकीन हो चुका था, उस वार्ड बॉय का इस हादसे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अगले ही लम्हे रूही अस्पताल के एक मुलाजिम से पूछती है, अंकल जी, क्या कोई वार्ड बॉय है जो कुछ दिनों से अस्पताल नहीं आया? मुलाजिम फौरन जवाब देता है, हाँ बेटा, सरीश नाम का एक वार्ड बॉय है। हादसे वाली रात के बाद से वो अस्पताल वापस नहीं आया। ये सुनते ही रूही के शक को यकीन में बदलने में देर नहीं लगती। अगर वो उस रात गया था तो रजिस्टर में उसका एगस्ट साइन क्यों नहीं है, और हादसे के बाद से वो गायब क्यों है? रूही फौरन उसका एड्रेस लेकर वहां पहुंच जाती है, मगर वहां जाकर उसे एक और चौंका देने वाली हकीकत मालूम होती है। मैडम, वो अब यहाँ नहीं रहता। अचानक बहुत अमीर बन गया है और किसी बड़े घर में शिफ्ट हो गया है। रूही के कदमों तले जमीन खसक जाती है। अचानक इतना पैसा, इसका मतलब साफ है, सरीश का उस आग और उस साजिश से जरूर कोई ताल्लुक है। रूही की उम्मीद अब मजीद मजबूत हो जाती है। इसी दौरान घर पर सब लोग परेशान हैं, क्योंकि नहार जी को कोर्ट ले जाया जा रहा है और अभी तक उनकी बेगनाही का कोई सबूत नहीं मिला। रूही दिल ही दिल में दुआ करती है, ए खुदा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं सच को सामने ले आऊंगी। इसी तलाश के दौरान अचानक रूही को कुछ ऐसे पार्सल्स मिलते हैं जिन पर सरीश का नाम और नया एड्रेस लिखा होता है, और उन पार्सल्स में अस्पताल का सामान मौजूद होता है। रूही हैरान रह जाती है, एक वार्ड बॉय अपने नाम पर इतना महंगा अस्पताल का सामान क्यों मंगवाएगा? इसका मतलब वो कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अब रूही को यकीन हो चुका था कि सच्चाई बस उससे चंद कदम दूर है। वो फौरन उस एड्रेस की तरफ रवाना हो जाती है और दिल में एक ही दुआ करती है, बस ए खुदा, इस बार मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं नहार जी की बेगनाही साबित कर सकूं। क्या रूही को सरीश मिल पाएगा? क्या सरीश ही उस साजिश का असल मुजरिम है? और क्या नहार जी को कोर्ट जाने से पहले इंसाफ मिल पाएगा?